मैं फिर वही अनुरोध करूंगा कि जब इतना बड़ा दिल दिखाने की स्थिति अब बन रही है तो उसमें आंगनबाड़ी को भी शामिल करिए। प्रस्ताव क्या है, एक टेलीफोन पर प्रस्ताव उधर से आ जाएगा, संदीप के यहाँ से आ रहा तो उनके यहाँ से भी आ जाएगा, उसमें कौन समस्या है, उस विषय को भी लेकर चला हेल्थ से आ जाएगा, लेकिन ब्रजेश चूंकि पाठक जी के यहाँ से। लेकिन ऐसे अवसर कम आते हैं जब इतनी बड़ी समस्याएं, इतने लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाधान के किसी पड़ाव तक पहुंचे, और जब पहुंचे तो उनका संपूर्ण समाधान होना चाहिए। गंगा पार करें तो फिर एक साथ सब कर जाएं, ऐसा नहीं हो कि आधे इधर रह गए, आधे बीच में रह गए, आधे पार गए, वो स्थितियां खराब होती। सावित्री जी, आपकी पैरवी हमने की। मैं श्री जी से ये कहना चाहूंगी सर, जितने भी आप अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोइया हैं, सब लोग शायद आंगनवाड़ी से बाद में आए थे, लेकिन आप लोग अगर इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो आंगनवाड़ी कभी दिखाई नहीं दी। आंगनवाड़ियों से जो काम कराए जाते हैं, आप देखिए, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, कोई काम आंगनवाड़ी से अछूता नहीं। और बीएलओ निर्वाचन का काम सबसे पहले है। तो आप देखिए, इतने सारे काम तो दे दिए जाते हैं, तब तो आंगनवाड़ी याद आती है, तब वैसे किसी को दिखाई नहीं देती। जब सरकार बनी थी 2016 में सर, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें हमारे माननीय योगी जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 120 दिन के अंदर आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे और जो आपकी सेवा शर्तें हैं उनमें सुधार करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने वादा निभाओ रैली निकाली तो हमारी बहनों को जेल में डाल दिया गया। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। और ये याद नहीं आती है, ऊपर से काम इतना है कि मोबाइल दे दिए गए कि मोबाइलों पे आप लोग काम करेंगी। इनको पता है जब आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी 1975 में, तो कितनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियां थी, उनको मोबाइल दे दिए गए कि आपको काम करना ही करना है। अगर आप बीएलओ में काम नहीं करेंगे, बीएलओ का कितना टफ काम है, काम नहीं करेंगे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब सरकार मानती तो है कि जो कोई काम नहीं करता वो आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। शिक्षा मित्रों ने हाथ खड़े कर दिया, हम बीएलओ नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी को दे दिया। टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आंगनवाड़ी को दे दिया। जो कोई काम नहीं करता, इसका मतलब मानते तो हैं कि होशियार हैं, होशियारों को ज्यादा काम दिया जाता है। जब क्लास में कोई बच्चा होशियार होता है तो उसे काम पे काम दिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं है। तो ये, और उससे भी आप देखिए और ज्यादा हद तब हो गई जब हमारी बहनें, एक तरफ तो सरकार हमें वॉलंटियर मानती है कि वॉलंटियर हैं, और जब काम कराने का टाइम आता है तो कर्मचारी बन जाते हैं। और देखिए, जब रिटायरमेंट किया, जब आप वॉलंटियर मानते हैं तो आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? 62 साल के बाद हमारी बहनों को जब तक उनमें ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, उनसे काम लिया और उसके बाद उनको निकाल बाहर कर दिया बिना ग्रेजुएटी के और बिना पेंशन के। जो 2-4 हजार रुपए कम से कम, जो 60 साल के बाद उनको अपनी बीमारी के लिए, उनको दवा गोली के लिए कुछ मिल जाता, तो वो हमारी बहनों को नहीं दिया। वो बहनें कैसे रो रो के वो बाहर हुई हैं। और फिर हम लोग उसको लेके कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसको लेके फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे पहुंच गई, पीछे पीछे, कि हम किसी को ग्रेजुएटी नहीं दे सकते, हम किसी को पेंशन नहीं दे सकते। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। आपने बहुत अच्छे से अपने उसकी समस्याएं रखी, और मेरे ख्याल से श्री जी सुन भी रहे हैं उन चीज़ों को। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब इतनी लंबे समय से जो पेंडेंसी चली आ रही है, ये 4-5 वर्गों की, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइये हो, अनुदेशक हो, ये बार बार खाली हाथ रह जाते हैं। एक बार वंस फॉर ऑल सेटल करिए। अब उत्तर प्रदेश का तस्वीर भी बदल गई है। अब प्रदेश दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, दे सकते हैं, देना चाहिए। शिव कुमार जी, तो इस बार जो तमाम बातें थी, एक तो मानदेय ठीक हो जाए, दूसरा यह था भाई मेडिकल की सुविधा मिल जाए, है ना, इस तरह की जो चीजें थी, इस बार लग रहा है कि गंगा पार हो जाएंगे। सर मैं बताऊं कि जब से हम लोग इस पे निरंतर लगे थे, हमारी तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि अभी 10,000 में भी हमारे साथी कुछ 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाकर के शिक्षण कार्य कर रहे थे,
ऐसी स्थिति में जो अभी जब बातचीत हुआ तो उस दौरान तमाम विषय आया कि हमारे उन साथियों को उनके मूल विद्यालय या उनके ग्राम पंचायत के निकट विद्यालय में भेजा जाए। हमारी ऐसी बहनें 1500 पूरे प्रदेश में हैं जिनका परिवार टूट रहा है, वो अपनी मायके में जाकर के 6 दिन शिक्षण कार्य करती हैं, 7वें दिन ससुराल आती हैं, फिर संडे को फिर भाग जाती हैं। उनका परिवार टूटने से बचाने के लिए मैंने अनुरोध किया तो डायरेक्टर सुब्रा मैडम थी, उन्होंने सबसे एप्लीकेशन कराया। अब वो फिर इस बार जब प्रमुख सचिव महोदय से मैंने निवेदन किया तो ऐसी तमाम समस्याएं कि महिलाओं को अंतर जनपदीय जाना है, 15 से 2000 महिलाएं ऐसी हैं जो उनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण होना नितांत आवश्यक है, मेडिकल की व्यवस्था उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है, हमारा मूल विद्यालय आवश्यक है, और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है हमारी, वो हमारी आर्थिक संकट है। 10,000 में मेरा परिवार नहीं पल पा रहा है, महंगाई कहां से कहां चली गई है। अभी हमारी आंगनबाड़ी की बहन कह रही थी चौधरी जी कि हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं, हमारे लिए कोई दूसरी दुकान नहीं है, हमारे लिए कोई कैंटीन नहीं है, तो हम भी उसी मार्केट में हैं। और इन तमाम बातों को आदरणीय शर्मा जी ने महसूस किया, सरकार तक पहुंचाया, हमारा संघर्ष चला, हमारे साथियों ने एकजुटता दिखाया, आप सबका सहयोग मिला। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हम करते हैं, लेकिन हम ये फिर अनुरोध करेंगे, आदरणीय हमारे संरक्षक जी बैठे हैं, कि आप इतना दे दीजिए कि फिर मैं किसी के दरवाजे पर जाने की स्थिति में ना रहूं। और मैंने ये भी निवेदन किया है कि इस बार जो भी, वैसे मेरा स्थायीकरण होना चाहिए, अस्थायीकरण की व्यवस्था जब तक सरकार उसमें कहीं भी अपने को लाने में समय लगता है, जितना मानदेय बढ़े वो मानदेय ऐसी स्थिति में हो कि निरंतर प्रत्येक वर्ष महंगाई के हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ता रहे, हमें बार बार आपसे निवेदन न करना पड़े। रही बात अभी आपने कहा शर्मा जी के समय में जो कमेटी बनी थी, वो शर्मा जी ने पूरी तरह से बात किया और सभी लोगों के, सभी संगठनों के साथ, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव बेसिक के साथ, उस समय हमारे प्रमुख सचिव प्रभात कुमार जी थे, और उन्होंने बातचीत करके ये बात पूरी तय किया और उन्होंने कहा शीघ्र ही शासनादेश लागू होगा, और बीच में किन परिस्थितियों के कारण नहीं लागू हुआ वो लंबा मामला चला, और उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, सरकार बनी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और पूरे देश की राजनीति में उनका फिट छाप है। तो मैं उनसे भी अभी निवेदन किया था, आपसे मिलने के बाद उनसे भी मिला, और उन्होंने भी कहा कि आपने शर्मा जी को पकड़ा है, अच्छा है, और उसी रास्ते से आप लोग आगे बढ़िए। तो मैं निरंतर इस विषय पर काम करता रहा, पिछले 2 साल से मैं संघर्षरत रहा, और उस संघर्ष में आप मुलाकात और आपके ने सेतु का काम किया, और माननीय मंत्री जी से बैठक हो गई है, मुख्यमंत्री जी से बैठक हो गई। मेरा कंपैरिजन किसी से नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो भी संविदा वर्कर हैं आपके पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, अभी रसोइयों की बात हुई, अनुदेशक की बात हुई, अनुदेशकों का कार्यक्रम हो, चाहे रसोइयों का कार्यक्रम हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, सबके लिए जितने लोग इस पूरे प्रदेश में और व्यवस्था में काम कर रहे हैं, आपने आज सबको जोड़ा है, सबकी बात बड़ी गंभीरता से किया है, और जब भी आपने किया है गंभीरता से किया है, तो निश्चित रूप से आपने इस पटल पर उठाया है। तो मैं चाहूंगा कि ये बात सबके लिए एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, और उसमें शिक्षा मित्र तो पूरी ताकत के साथ लगा है, अनुदेशक लगा है, हमारी बहनें काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमको तो जो भी काम दिया गया, बाल गणना, जनगणना, वोटर लिस्ट और पढ़ाना लिखाना, मतलब जितना काम सरकार का होता है। ठीक है शुक्ला जी, रुकना होगा, विक्रम सिंह के पास चलो, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, खासतौर पर श्रीश जी के संज्ञान के लिए। मैंने जाने कितनी बार ये सलाह सरकार को दी, अधिकारियों को दी श्रीश जी, कि भाई जब मानदेय बढ़ेगा तब बढ़ेगा, क्या वित्त के पास जाएगा, फलां के पास जाएगा, छोड़ो, इनको अपने शहर में स्कूल में तो कर दो, इसमें क्या समस्या थी। मैंने कहा इनको मेडिकल की सुविधा में ले आओ, इनको कार्ड दो मेडिकल का, ये तो परमानेंट तो होने जाएंगे कार्ड मिलने से, कार्ड देने में क्या समस्या, लाखों लोगों को मेडिकल कार्ड है, 16 लाख 17 लाख लोगों के पास है, और हो जाता है, इनके पास तो कोई मुश्किल थी क्या। चीजों को इतना उलझा दो, इतना लटका दो, इतना भटका दो कि परिस्थितियां ही खराब हो जाएं। अनुदेशक है, आंगनबाड़ी है, रसोई है, ये इनको आप 50,000 जब दे पाएंगे तब देंगे, जहां ये है वहां इनकी नौकरी तो कर दो यार भाई, कम से कम उसमें तो पैसा नहीं लग रहा। ये बड़ा विषय है, यहीं से अप्रोच पता लगती श्री जी। ये विषय भी बहुत जल्दी हल होने वाला है,
वो भी विषय इसके साथ ही हल हो जाएगा, वो भी तय हो गया, उसका भी प्रस्ताव तैयार हो रहा है कि जो बेटियां हैं उनको ये सुविधा होगी, वो अपने बेटियों को भी बेटों को भी दोनों को ये सुविधा देंगे, शिक्षा मित्र लेडी जो है जेंट्स दोनों को ये सुविधा देंगे कि वो एक बार अपना स्थानांतरण जहां चाहते हैं वहां उनका हो जाएगा। ये भी प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएगा, इसमें कोई कठिनाई ज्यादा नहीं है, वो प्रस्ताव बन के सामने आ रहा है, चीजें आपके सामने आएंगी, सारी चीजें हल होंगी। जी ठीक बात है। विक्रम जी, एक स्थिति होती है मानदेय बढ़ जाए, दूसरी स्थिति होती है कि जो मतलब ये है कि खाना ना सही नाश्ता सही, वो भाव होता है। दूसरा होता है कि भाई आप जो मानदेय दे रहे कम से कम उसको तो महंगाई भत्ते से जोड़ दीजिए, ताकि रोज हाथ नहीं फैलाना पड़े, धरना नहीं देना पड़े, प्रदर्शन नहीं करना पड़े इस छोटी सी चीज के लिए। मांगना बहुत कष्टपूर्ण काम है। जी सर, आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी जैसे अभिभावक अब हम लोग के साथ हैं सर। अब हमारे मांझी के रूप में आदरणीय विधायक जी हैं सर, और जब से विधायक जी का हम लोग को साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, अब हमें उम्मीद है सर कि अब उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के अच्छे दिन आएंगे सर, ऐसा हमें भरोसा है। और श्री चंद्र शर्मा सर जैसे हम लोग का साथ दे रहे हैं सर, ऐसा सत्ता पक्ष के कभी कोई विधायक ने दिया नहीं है सर, तो हम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। और सर ये जो महिलाओं की जो अनुदेशकों में भी सर 1000 से 1500 ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरे अपने मायके में रहकर नौकरी करती है सर, उनका शादी पहले नहीं हुई थी, नौकरी के दरमियान शादी हुई है। तो हम इस सरकार से भी निवेदन करते हैं सर कि इन महिलाओं को भी अपने ससुराल भेज दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार के साथ रहे, उनका भी जो है खर्चा बच सके सर। और सर हम लोग को मात्र 10 CL मिलता है सर, हम लोग को मेडिकल की सुविधा नहीं है, महिलाओं को CCL की सुविधा नहीं है सर, हमें आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता, हमें EPF नहीं मिलता। लेकिन हमें उम्मीद है सर, जैसे आदरणीय श्री चंद्र शर्मा सर जैसे अभिभावक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों सर को सर 11 सालों में पहली बार मिला है, तो हम उम्मीद करते हैं सर कि अब हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा सर। इतना हमें भरोसा है सर, इतना विश्वास अब सर लग रहा है, क्योंकि अभी 8 तारीख को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता में हम सभी की बैठक हुई है सर, और इसमें पूरा प्रयास आदरणीय श्री चंद्र शर्मा सर का रहा है सर। तो हम सर का भी धन्यवाद देते हैं सर, और आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आप बार बार हम लोगों के मुद्दे को शासन प्रशासन के समक्ष रखते हैं सर। जी सर। जी विक्रम जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बिना कोई वित्तीय बोझ के लागू किया जा सकता है। मुझे कई बार श्री जी बड़ी हैरानी होती है कि जो सामान्य समझ सबको समझ आती है वो हाकिमों को समझ क्यों नहीं आती है। जो सचिव, अनुसचिव, अवर सचिव, कौन कौन सचिव बैठे हैं, जो अल्प वेतन भोगी है, उसका नाम से रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, कुछ हो, उसको अपने होम टाउन में ही नौकरी कराइए। इसमें कोई समस्या है क्या? 60-70 किलोमीटर भी मोटरसाइकिल 10,000 में कहां चला के जाएगा आदमी? 90-100 रुपया का लीटर तेल है। शुक्ला जी गलत कह रहा हूं? कैसे, कहां से जाएगा? और गिर पड़े तो हाथ पर टूटे अलग। क्यों? इसमें तो कोई फर्क, इसके लिए तो कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं कि नहीं भाई कानून मंत्रालय से भी राय लेनी, वित्त मंत्रालय से भी राय लेनी है, ऐसा तो जरूरी नहीं था। सबको सुरक्षा मेडिकल की सुविधा दे दीजिए। तनख्वाह नहीं, मानदेय नहीं बढ़ सकता अभी, उसके लिए लंबी प्रक्रिया, चलिए ठीक है, इनको छुट्टियों की व्यवस्था कर दीजिए, वहां तो समानता हो सकती है ना। हो गई होती वहां भी समानता तो बहुत सारा कष्ट कम हो जाता, लेकिन सोचा नहीं गया। मैं तो श्री जी के प्रयास को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, बड़ी कम से कम इन्होंने ये बीड़ा तो उठाया। और श्री जी ऐसे लोग भाजपा का भी नुकसान कर रहे थे लगातार, ये भी जान लीजिए। क्या सरकार छोड़िए, पार्टी का भी नुकसान कर रहे थे, उसका भी, उसके लिए भी विरोध पैदा कर रहे थे गली गली। 3 लाख आंगनबाड़ी हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोई, सब जोड़ दो, 5 लाख परिवार, एक बड़ी समस्या पैदा होती है। एक इसमें बीच में एक मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा अग्निहोत्री जी कि जैसे अभी काफी बोल रही थी हमारी बहन सावित्री जी
मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने प्रयास कितने किए, कितने लोगों से मिलने का काम किया? धरना प्रदर्शन से ही क्या चीजें हल हो जाती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 500 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए मानदेय मिलता था, वो बढ़ाते गए, बार बार उसको बढ़ाया है, अब 5500 मिल रहा है। यदि बीच में गैप आया तो संपर्क का अभाव भी मानिए कि हमने कितना संपर्क किया है। हमेशा केवल धरना प्रदर्शन से जरूरी नहीं होता, मिलना भी जरूरी लेटर होता डालते हैं, है। किसी हम भी मिलकर लेटर अपनी का कोई बात जवाब रखते हैं, नहीं तो आता, इसको संपर्क किससे माध्यम बनाए। करेंगे हम? अब शिक्षा किससे मित्र मिलेंगे? हमारे से अभी हैं, देखिए, मैंने बताया ना, शिक्षक लोकसभा चुनाव के दौरान सर, मिले मुझे, तो अभिव्यक्ति उसके की बाद से हम आजादी लोग को अपनी छीना चीजें जा रहा है। समझी और आगे धरना बढ़े, प्रदर्शन राज्य को अगर हम समाधान करते की ओर बढ़ रहे हैं हैं। अरे आप तो सावित्री जी, सर आप केवल आक्रामकता से बोल कर चीजें हल कराना चाहती हैं तो करा लीजिए। नहीं, आक्रामकता चीजें नहीं सर, सहजता ये से भी हल हो देखिए सकती हैं, कि सहजता से भी हल हो सकती है, सर, बातचीत से हल हो सकती है, लेकिन आप उस तरीका नहीं अपनाती। आप उन लोगों जो है 40 साल हम आंदोलनात्मक लोगों बात को करेंगे होने जब जा करेंगे। रहे हैं आप सर, बताइए ना, सब्र आपने का कब बांध संपर्क टूट करने का चुका प्रयास है। किया?